नमस्कार, गुड डेली न्यूज में आपका स्वागत है। देख रहे हैं बलिया से समाजवादी जनता पार्टी चंद्रशेखर के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह के नेतृत्व में टाउन हॉल से चंद्रशेखर संकल्प यात्रा निकाली। मुख्य मार्गों से होते हुए जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल को संबोधित 12 सूत्री मांग पत्र सौंपा, जिसमें सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपे जाने पर रोक लगाने, महंगाई दर के वृद्धि पर रोक लगाने, नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने, सचर कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने, भर्ती आयोग का गठन कर प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और समयानुसार कराए जाने की मांगें सम्मिलित हैं। मांग पत्र सौंपने वालों में अंकित पांडे, अभिषेक सिंह, रंजन, आशीष सिंह, डॉक्टर सम्मी, प्रवीण सिंह, आलोक सिंह, प्रतिमा सिंह, रजनीश, रामजी, अनीश आज शामिल रहे। सुने प्रदेश अध्यक्ष सजप्पा से अनिल सिंह व प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर सम्मी। बलिया से यस आसिफ हुसैन जायदी की रिपोर्ट। पद यात्रा करते हुए कलेक्ट्रेट तक हम लोग के नेता श्रद्धेय चंद्रशेखर जी जो भारत यात्रा की थी वो 6 जनवरी को ही शुरुआत किए थे कन्याकुमारी से, और उसकी समाप्ति जो है समाधि स्थल राजघाट में किए थे। उसी के स्मृति में एक छोटा कार्यक्रम हम लोगों ने टाउन हॉल शहर बलिया से और जिला अधिकारी के कार्यालय पे ज्ञापन के साथ देने का निर्णय लिया और आज ये ज्ञापन दिया। सर, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने जो पदयात्रा की थी, उनका मकसद ये था कि जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि गांव के एक जगह से पूरे भारत को जान सकूं, पैदल चल के अपने वो देश के पहले ऐसे आदमी थे जिन्होंने भारत को अपने कदमों से नापा था और हर चीज़ को करीब से समझने की कोशिश की थी। क्या आप समझते हैं कि आज का नेता ऐसा कुछ करता है कि ये हर जगह के, हर भाषा के, हर लोगों को, हर जाति धर्म के लोगों को समझ सके? मुझे तो नहीं लगता है। आज के जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं और जो भी उनके नेता हैं, मुझे ऐसा लगता है कि केवल समाजवाद उनका केवल सिर्फ एमएलए बनने तक है, उसके अलावा समाजवाद की कोई परवाह नहीं है। और हम लोग के नेता श्रद्धेय चंद्रशेखर जी ने देश को भ्रमण करके एक एक जगह, एक एक जलवायु, एक एक जगह की हर चीज़ों को समझा, लेकिन दुर्भाग्य है कि उनको जो है देश चलाने का मौका नहीं मिला, और मौका भी मिला तो बहुत चंद दिनों के लिए मिला। ये दुर्भाग्य है। सर, अभी आप सच्चर कमेटी और बहुत सारी बार अपनी डिमांड रखी जिलाधिकारी महोदय, जिसमें सच्चर कमेटी का भी जिक्र था। अभी चूँकि सच्चर आप एक बहुत अच्छे जज थे अपने ज़माने के माने जाने, और सच्चर कमेटी जो बनी उसमें जो देश के कुछ लोगों के हालात को बड़े ख़राब दिखाए गए थे। तो तो क्या लगता है कि अब जो धर्म संसद शुरू हो रही है या इस टाइप की जो विभाजन की बातें की जा रही हैं, कत्ल की बात की जा रही है, तो इसको आप कितना सच मानते हैं, कितना अच्छा मानते हैं, कितना बुरा मानते हैं? देखिए, हम लोग दूसरे की बात क्या करें, लेकिन हम लोगों के नेता, हम लोगों का सोच यही है कि देश के सारे लोग देश के हैं, सारे इंसान हैं, न तो कोई उसमें जात का, न धर्म का, न किसी भी चीज़ का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम लोग इसी सोच को लेके और श्रद्धेय चंद्रशेखर जी के विचारों को लेके हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करें। मतलब आप कहने का धर्म संविधान का है? धर्म संविधान का है? नहीं, धर्म जात क्या है? हम कह रहे हैं कि इस देश में जितने लोग हैं सब हिंदुस्तान के लोग हैं, चाहे जिस भी धर्म के हों, जिस भी जात के हों, जिस भी मजहब के हों, वो अपना अपना मजहब मानते हैं। जो पदयात्रा की उसका मकसद जो था, अब वो पूरा हो रहा है कि आप लोग फिर से करेंगे पूरा उसको, उनके सपनों को पूरा करेंगे? अब देखिए, उनके सपने तो बहुत बड़े थे, क्या बात, कहाँ तक हम लोग पहुँच पाएंगे अब ये कहना मुश्किल है, लेकिन हम लोग एक कदम भी अगर उस पर चलते हैं तो हम लोग अपने को सफल मानते हैं और हम लोग प्रयास करेंगे चलने का। ठीक है सर। और हम लोग चंद्रशेखर जी के अनुयायी हैं। गांधी और चंद्रशेखर के कदमों पे चलने का हम लोगों ने व्रत लिया है राजनीति में, और उसी के अंतर्गत जो चंद्रशेखर जी की पदयात्रा आज से लगभग 32-33 साल पहले 6 जनवरी 1983 को, जिसमें 5 प्रमुख मुद्दे उन्होंने गौर किए। पहला मुद्दा पढ़ाई का था, दूसरा दवाई का था, तीसरा गरीबी मुक्त
समाज पोषण युक्त समाज के निर्माण की बात थी। पेयजल की समस्या उस समय थी, स्वच्छ पेयजल की वो समस्या अभी भी बनी हुई है। जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जो आज की राजनीतिक दल जिस पर ध्यान नहीं देते और उस खाई को मजबूत करते हैं, वो सामाजिक सद्भाव का मुद्दा है। आज इंसान की नज़र से नहीं, हिंदू मुसलमान की नज़र से देखा जा रहा है, अगड़ा पिछड़ा की नज़र से देखा जा रहा है। पता नहीं इंसान के कितने पहचान बना दिए गए, वो गिनना मुश्किल है। उसको हमारे नेता चंद्रशेखर ने आज से 30 से 35 साल पहले ही समझ करके उस यात्रा का जो महत्वपूर्ण 5वां मुद्दा था वो सामाजिक सद्भाव का मुद्दा था। उन 5 प्रमुख मुद्दों को आज भी प्रासंगिक हैं। उन 5 प्रमुख मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने आज टाउन हॉल से सैकड़ों की संख्या में हमारे नौजवान साथियों के साथ हम लोगों ने चलने का काम किया। हमारे जो सबसे महत्वपूर्ण मांगे हैं, जो 5 मांगे तो हैं ही, उसके अलावा जो सरकारी संस्थानों व उपक्रमों का निजीकरण किया जा रहा है। चंद्रशेखर वो अंतिम नेता थे जो इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो कहने के लिए जो कांग्रेस लेके आई और जिसके यूपीए 1-2 की तरह एनडीए 1-2 भी उसका अगला क्रम बना करके और सरकारी संपत्ति और संस्थानों को बेचते चले जा रहे हैं और सरकार और आम आदमी दोनों गरीब होता चला जा रहा है। इस स्थिति में हमारे पास, हमारे लोगों के पास जमींदारी तो आज से 70 साल पहले खत्म हो गई, लेकिन ये 10% जो नए जमींदार पैदा हुए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समिति की रिपोर्ट का आंकड़ा है, बड़े बड़े इकोनॉमिस्टों का, उस पर सोचने का विषय है कि सरकारी संस्थाओं का निजीकरण बंद हो, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, उस पर एक कार्य योजना बने, महंगाई डबल मुद्रास्फीति 2.5 अंकों को पहुंच चुकी, हर चीज़ें महंगी हो गई, वो महत्वपूर्ण है। सरकारी संपत्तियों से बनी चीज़ों का उपयोग नहीं किया जा रहा, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। उसके अलावा सेना भर्ती का जो मामला है, 3 साल से सेना भर्ती यहाँ नहीं हुई और उन लोगों आपने अपनी मांग जिलाधिकारी महोदय के थ्रू भेज दी है आपने, तो आपको क्या लगता है कि ये जो आप जिन मुद्दों की बात करके आज यात्रा कर रहे हैं और इस पे हमेशा आप लोग अटल रहेंगे या उनके परिवार की तरफ बिखर जाएंगे? बिल्कुल, हम चंद्रशेखर जी के विचार के सहयात्री हैं, हम उनके विचार के अनुयायी हैं। और चंद्रशेखर व्यक्ति नहीं, विचार थे और हम नहीं। ये कारवां जैसे आज 35 साल के बाद अपने सैकड़ों नौजवानों को देखा चंद्रशेखर जी के विचार के नाम पर चलते हुए, ऐसे ही मुझे इस भारतवर्ष पे भरोसा है, इस बलिया की धरती पे भरोसा है, उत्तर प्रदेश की धरती पे।